वैदिक ऋषियों ने पशुओं से भी कुछ प्रतीक लिए हैं जो उनकी उपासना पद्धति के महत्वपूर्ण अंग हैं। गौ शब्द से गाय और प्रकाश का अर्थ होता है और अश्व से गति का। भारतीय उपासना पद्धति में गौ और अश्व दोनों ही महत्वपूर्ण रहे हैं। गाय को कामधेनु अर्थात संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता के समान माना गया है। वैदिक ऋषियों के लिए गाय धन के रूप में प्रयोग होती थी। इसी प्रकार आर्यों ने अश्व को शक्ति और तीव्र गति का प्रतीक माना है। उसी को लेकर अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। वैदिक साहित्य में पशुओं और पदार्थों को वर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता था। अधिक उपयोग अथवा अधिक प्रचलित व्यवहार में आने वाला पदार्थ या पशु। इस दृष्टि से वैदिक ऋषियों ने पशुओं को दो वर्ग में बांटा, एक गौ और दूसरा मृग। जितने भी पालतू पशु हैं वे गौ वर्ग के अंतर्गत आते थे और समस्त जंगली पशु मृग वर्ग में आते थे। पालतू पशुओं में गाय, भैंस, अश्व, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, कुत्ता, खच्चर आदि पशुओं को लिया जाता था और उन्हें गौ वर्ग में रखा जाता था। अथर्ववेद के छठे मंडल के 52वें सूत्र के दूसरे मंत्र में इसे पशुधन कहा जाता था। इसी तरह मृग वर्ग में केवल हिरण ही नहीं आते थे, अपितु सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, हाथी आदि के लिए भी इसी वर्ग का प्रयोग किया जाता था।